नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के अध्ययन कर लिया था, लेकिन इस वीडियो में हम महाद्वीप का अध्ययन न करके झीलों का अध्ययन करेंगे कि विश्व में कौन सी झीलें पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं और जो भी प्रश्न पिछले वर्षों में एग्ज़ाम में आ चुके हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। और पिछले वर्ष के जो पेपर बने हैं उनमें इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपसे निवेदन है कि ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अंत में होने वाले वीडियो के जो पेपर होंगे उनको सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करें। तो आइए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में जो भी हम पढ़ेंगे वो मैप के माध्यम से पढ़ेंगे और याद करने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि झील किसे कहते हैं। झील किसे कहते हैं? तो हम झील के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए कि झील होता क्या है। तो आपने अपने गांव में देखा होगा या फिर कुछ लोगों ने देखा होगा कि गांव में क्या होता है, झील होते हैं। तो उस झील में क्या विशेषताएं होती है? झील क्या होता है? जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ होता है। और झील की दूसरी विशेषता यह है कि उसका स्थायित्व है, यानी कि ये मान लीजिए कि चित्र में जो दिखाया गया है ये है झील। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेक। क्या बोलते हैं? लेक। और इसके चारों तरफ आप देख पा रहे हैं ये क्या है? भूमि है। चारों तरफ क्या है? भूमि है। और इसके चारों तरफ भूमि है और बीच में क्या है? जल है। और इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें स्थायित्व है, यानी कि नदियों की तरह और नहरों की तरह इस जल का प्रवाह नहीं होता है, यानी ये पानी बहता नहीं है दूसरे नदियों की तरह, लेकिन इसमें क्या होते हैं? स्थिरता होती है। अब देखते हैं कि झील के कितने प्रकार होते हैं, यानी टाइप ऑफ लेक्स। तो आपने क्वेश्चन में कई बार पढ़ा होगा कि मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, कई बार पढ़ा होगा। तो आइए देखते हैं कि झील के कितने प्रकार होते हैं। तो झील के मुख्यतः 7 प्रकार होते हैं। मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, हिमनदी झील, कृत्रिम झील, ज्वालामुखीय झील, खुखुर झील और लैगून झील। अब देखते हैं कि मीठे पानी की झील क्या होती है। तो आपको नाम से पहचान में आ रहा होगा कि मीठे पानी की झील। ऐसा नहीं है कि इसमें चीनी मिलाया गया हो या मीठा कोई पदार्थ मिलाया गया हो जिससे कि उसका जल मीठा लगे, नहीं, ऐसा ये है, इसका मतलब ये है कि इसमें फ्रेश वाटर है, यानी कि ताज़ा पानी है। इसमें क्या है? ताज़ा पानी। मीठे पानी की झील यानी ताज़ा पानी की झील। अब आते हैं खारे पानी की झील। आपने अगर जल में अगर नमक मिला दिया जाए तो वो कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। ठीक है, तो इस झील में क्या पाया जाता है? उस झील के जल में नमक पाया जाता है, इसलिए सॉल्ट वाटर भी कहते हैं उसको। हिमनदी झील, हिमनदी यानी कि ग्लेशियर झील। जो झील ग्लेशियर के द्वारा यानी कि बर्फ़ के पिघलने के द्वारा बनते हैं उन्हें हिमनदीय झील कहते हैं। कृत्रिम झील, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि कृषि के लिए पुराने ज़माने के लोग, अभी भी कुछ गाँवों में ऐसा है, क्या करते थे कि झील बना करके वो अपना सिंचाई करते थे। कृषि के लिए क्या बनाते थे? झील। वो मानव निर्मित जितने भी झील हैं उनको कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं ज्वालामुखीय झील, यानी ये ऐसे झील होते हैं जो ज्वालामुखी के ऊपर बनता है और उनको क्या कहा जाता है? क्रेटर झील। जैसे कि मान लीजिए ये चित्र में दिखाया गया है ज्वालामुखी, और क्या होता है कि वर्षा का पानी क्या होता है, इसमें ज्वालामुखी के ऊपरी भाग में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? जल भर जाता है और ये एक झील का रूप ले लेता है। ठीक है, अब आते हैं गोखुर झील। अभी आपको इन सब को चित्र के माध्यम से समझाएंगे कौन कैसा होता है। यह है गोखुर झील, अंत में है लैगून झील। अब इन दोनों को अब चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। दोनों चित्र में देख पा रहे हैं, एक है गोखुर झील और एक है लैगून झील। गोखुर झील क्या होते हैं? जब इसका आप संधि विच्छेद करते हैं तो गो मतलब होता है गाय, खुर मतलब पैर, यानी कि गाय के पैर के आकार का ये झील होता है। जैसे कि यहाँ पर एक नदी है, ठीक है, और ये नदी इधर ना जा कर के इधर घूम जाती है क्योंकि इधर इसका ढलान है। ठीक है, और इधर जाकर फिर से इधर जाती है, इतना इसका क्षेत्रफल बच जाता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये नदी प्रवाह तेज होगा और इसको धक्का दे करके काटती रहेगी और एक समय आएगा कि यहाँ से इधर नदी बहने लगेगी, इधर बहने लगेगी नदी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर जल एकत्रित हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या?
एक झील बन जाएगा। ये किसका रूप ले लेगा? झील का। कैसे? इधर से नदी बहती जाएगी और इसको काटती जाएगी। ये जो जगह दिख रहा है ये पूरी तरह से कट जाएगा और नदी का प्रवाह इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाएगा जिसे कहते हैं गोखुर झील। अब देखते हैं लैगून झील क्या होता है। तो लैगून झील, ये झीलें ऐसी होती हैं जो किसी सागर या नदियों के तट पर होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये समुद्र है, समुद्र है और इधर कुछ बड़े से गड्ढे बन जाते हैं जिनमें समुद्र की लहरों द्वारा, जैसे ज्वार या भाटा आता है तो जल क्या होता है, ऊपर तक इसकी लहरें उठती हैं और इधर गिर जाती हैं और यहाँ पे गड्ढे होने के कारण इनमें जल भर जाता है। ठीक है, और यहाँ पर किसका रूप ले लेती हैं? झील का। तो इनको कहते हैं लैगून झील। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा गोखुर झील और लैगून झील। यदि आपको नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देता हूँ। गोखुर झील, जैसे कि आपने गाय के पैर देखे होंगे, इस आकार के होते हैं। देखा आपने? ये गाय के पैर हैं जो इस तरह से बन जाते हैं, इसका आकार। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील भी है। और एशिया की क्या है? ये सबसे बड़ी झील है। ऐसा क्वेश्चन में कई बार आता है कि एशिया की या विश्व की सबसे बड़ी झील, एशिया ही नहीं ये परंतु सभी महाद्वीपों में यानी संसार में सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर केवल नाम सागर है, लेकिन ये एक क्या है? झील है, लेक है। ठीक है, और ये इसके साथ कुल 5 देशों की सीमा लगती है। एशिया महाद्वीप में है और ये इसके 5 देशों के साथ इसकी सीमा है। वो कौन से देश है? रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है और ईरान है। आपको इन सब 5 देश की राजधानी याद तो होगी ही। ठीक है, देख पा रहे हैं कि ये है हमारा एशिया महाद्वीप, ये है हमारा एशिया महाद्वीप और यहाँ पर है हमारा कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर के साथ 5 देशों की सीमा लगती है जो इस प्रकार हैं। ठीक है, इस झील के बारे में तो ये है बैकाल झील। कैस्पियन सी के बाद आता है हमारा बैकाल झील। ये झील भी एशिया में ही पड़ता है और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर। और सबसे गहरी झील जो है वो है बैकाल झील। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? एशिया में। और यह कौन से देश में है? कि रूस में है। ठीक है, और ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है और इसे साइबेरिया का मोती भी कहा जाता है। आप इसको याद करके रखें कि साइबेरिया का मोती किसको कहा जाता है? तो वह है बैकाल झील और ये कहाँ पर है? रूस में। ठीक है, अभी आप इसको मैप में देख पा रहे हैं, एशिया महाद्वीप है ये हमारा और इसमें है रूस की राजधानी है मॉस्को। ठीक है, और इसमें बैकाल झील है और इसको कहा जाता है साइबेरिया का मोती। अब देखते हैं हमारा अगला झील जो है वान झील। ये जो वान झील है ये विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। लवणीय झील यानी कि इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऐसा क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, यूपीएससी नहीं SSSC में, कि सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो वो है हमारी वान झील। और यह झील कहाँ पाई जाती है? तो तुर्की में स्थित है। तुर्की की राजधानी कहाँ है? तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। ठीक है, और यह कहाँ पाई जाती है? तुर्की में, एशिया महाद्वीप में है। और इस झील की लवणता कितनी है? तो ये है 33% है। ठीक है, ये मैप है हमारा और आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि ये एशिया महाद्वीप है और इसमें यहाँ पर है हमारा टर्की और इसको तुर्की भी कहा जाता है। और यहीं पर है हमारा वान झील जो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। ठीक है, अब आते हैं हमारा अगला सी जो है वो है अराल सागर या अराल सागर। ठीक है, और ये झील कहाँ पर है? कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ये झील कहाँ है? कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीमा पर। और ये वर्तमान में यह झील जो है 90% सूख चुकी है और इसमें केवल 10% जल ही शेष है। अभी आपको
सैटेलाइट द्वारा एक फ़ोटो लिया गया है इसकी, अभी उसको दिखाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। उससे पहले ये बता दें कि अराल सी जो है वो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है, ठीक है। और अराल एक माउंटेन भी है जो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करने में भूमिका निभाता है और सीमा निर्धारण करता है, ठीक है। ये आप मैप में देख पा रहे हैं, इधर है हमारा एशिया और इधर है यूरोप, जिसको ये अराल सी है, ठीक है। और अराल सी कहाँ कहाँ है? उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में, ठीक है। अभी आप इसको ये देखिए, ये सैटेलाइट द्वारा लिया गया एक फ़ोटो है जिसमें ये दिखाया गया है। ये पहले था, जो हमारा अराल सी है वो पहले इस प्रकार था, इतना बड़ा, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हो गया है, भरता गया है, 90% भर चुका है, केवल 10% ही शेष बचा है, केवल 10% ही क्या बचा है, शेष बचा है। और ये 90% जो है भर चुका है, ठीक है। अब आता है हमारा अगला सी जो है मृत सागर यानी डेड सी। यह झील इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। जो डेड सी हमारा है वो इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। ऐसा आप कई बार क्वेश्चन में देखे होंगे या पढ़े भी होंगे कि कौन सा ऐसा सागर है कि जिसमें आदमी डूबता नहीं है, तो वो कौन सा है? हमारा मृत सागर। देखिए, व्यक्ति पानी पर लेटा है। इसमें ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि ये सागर में नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है और इसका घनत्व अधिक होता है, जिससे इसमें किसी भी व्यक्ति, जानवर या कोई भी डूब नहीं सकता है। इसे ये हमारा है डेड सी, ठीक है। और डेड सी कहाँ कहाँ पाया जाता है? किन दो देशों की सीमा के बीच? तो वह है इजराइल और जॉर्डन। और यह विश्व की सर्वाधिक निचली झील भी है, ठीक है। ये आप मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा है, ये है हमारा डेड सी। ये क्या है? डेड सी, जो जॉर्डन और इजराइल की सीमा के बीच में है। और इसके साथ एक और झील देख लेते हैं, ये है 5 फ्लावर लेक। ये जो खूबसूरत सा झील दिख रहा है ये चाइना का है, चीन का। ये किसका नाम क्या है? 5 फ्लावर लेक। अब आते हैं अगले महाद्वीप जो यूरोप महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में तो देख लिया हमने, लेकिन अब आते हैं यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में एक झील है लादोगा झील। यह यूरोप की सबसे बड़ी झील है। यूरोप की ये क्या है? सबसे बड़ी झील है, ठीक है, जो कि पश्चिमी रूस में स्थित है। और यह मीठे पानी की झील है। मीठे पानी यानी कि फ्रेश वाटर, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है यूरोप महाद्वीप की, वो है लादोगा झील, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस तो एशिया महाद्वीप में है। ऐसा नहीं है, रूस ही एक ऐसा, रूस के अलावा तुर्की भी है। रूस ऐसा महाद्वीप है जो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों में है। ये राजनीतिक रूप से यूरोप महाद्वीप में आता है और फिजिकली रूप से ये एशिया महाद्वीप में आता है, क्योंकि इसकी राजधानी जो मॉस्को है वो यूरोप महाद्वीप में है। और इसकी पश्चिमी रूस है उसमें ये है लादोगा झील। और ये यूरोप की सबसे मीठे पानी की झील है। फिनलैंड, ये यूरोप में स्थित ऐसा देश है जहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा झीलें हैं। सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पर हैं? फिनलैंड में। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? झीलों का देश, कंट्री ऑफ लेक्स। किसको कहा जाता है? फिनलैंड को। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील जो है उसका नाम है साइमा। उसका नाम क्या है? साइमा। साइमा फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है और इसको कहा जाता है झीलों का देश। याद रखें, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब वीडियो के अंत में सॉल्व कराया जाएगा तो ये प्रश्न है। अब हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झीलें हैं और उनके साथ कौन से देश की सीमा लगती है, इसके बारे में देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है हमारी टंगानिका झील। टंगानिका झील यह विश्व की सबसे लंबी झील है। विश्व की सबसे लंबी झील किस महाद्वीप में है? तो वो अफ्रीका महाद्वीप में है। और कौन सी है? टंगानिका झील, जो कि 660 किलोमीटर लंबी मीठे जल की झील है, यानी फ्रेश वाटर, ताज़े पानी की ये सबसे बड़ी झील है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी विक्टोरिया झील है, ठीक है। विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ये कैस्पियन सागर के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील है विश्व में। ये झील तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य स्थित है। जो
ये विक्टोरिया झील देख पा रहे हैं वो किन 3 देशों के बीच सीमा बनाती है, तंजानिया, युगांडा और केन्या के साथ। ये जो आप मैप में देख पा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप है ये हमारा पूरा, और इसमें 3 देश जो है युगांडा, केन्या और तंजानिया, इनके बीच में ये स्थित है हमारी अफ्रीका महाद्वीप की टंगानिका झील। ठीक है, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में आपसे वादा किया था कि आपको याद करने के लिए आसान सी ट्रिक बताई जाएगी। तो ये टांगानिका झील जो है उसको कैसे याद रख सकते हैं। आपके बॉडी में सबसे लंबी जो पार्ट है, अंग है, वो कौन सा है, तो आपकी वो है टांगे। आपका कौन सा है, टांग है, वो क्या है, सबसे बड़ा है। तो इस तरह से आप टांगानिका झील ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी झील, इस रूप में आप इसको सम्मिलित करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो टांगानिका से यानी टांग से जब रिलेट कर देंगे तो आपको याद रहेगा। तो जो आपके बॉडी की सबसे बड़ी पार्ट है वो है टांग, और विश्व की सबसे लंबी झील है, और विश्व की सबसे लंबी झील है वो टांगानिका, और आपके बॉडी की सबसे लंबी जो पार्ट है वो है टांग महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो झील है वो है आयर झील। कौन सी झील, आयर झील। और आयर झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ऑस्ट्रेलिया की ये सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन ऐसा SSC 2014 में आया था कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है निम्न में से, तो ऑप्शन था कैस्पियन सागर, यूरोपियन सागर और आयर झील और बुलर झील। तो आपको ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, आयर झील। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है जो आयर झील है। ठीक है, इस मैप में आप देख पा रहे हैं ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के ये मध्य में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है आयर झील, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आ है और आयर झील में भी आ है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील, आप ऑप्शन देखेंगे कि आ किस झील में है, तो वो है आयर झील। तो आप उसको टिक करके आप एक क्वेश्चन सही करके आप 1 नंबर पा सकते हैं। अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन सी झील है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, तो वो है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, और ये किन देशों की सीमा पर है, तो वो है पेरू और बोलीविया। पेरू और बोलीविया सीमा पर स्थित टिटिकाका झील ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। ठीक है, और जैसा कि आप अपने रिश्तेदार में देख सकते हैं, आपसे बड़े क्या हैं, आपके काका। ठीक है, तो उस तरह से काका जो है वो सबसे बड़े होते हैं। तो ये विश्व की सबसे बड़ा यानी सबसे ऊंचा, यानी आपसे ऊंचे कौन हो सकते हैं, आपके काका हो सकते हैं। इस तरह से ये विश्व की सबसे ऊंचाई झील टिटिकाका झील है। अब आता है मराकाइबो झील। कौन सी झील, मराकाइबो झील। अब अगला है मराकाइबो झील, जो मराकाइबो झील वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, वेनेजुएला में, और यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। और बीते कुछ दिनों में हमने ये न्यूज़ भी पढ़ा था कि भारत ने वेनेजुएला के साथ कच्चे तेल का निर्यातन के लिए क्या किया है, मतलब मांग की है, और इसके साथ अच्छे हमारे संबंध हैं। ठीक है, और कच्चा पेट्रोलियम हमारा अब कहाँ से आएगा, वेनेजुएला से भी आएगा। ये कहाँ पर है, ये इसमें कौन सी झील है, मराकाइबो झील। ठीक है, और इसमें क्या पाए जाते हैं, पेट्रोलियम। दोनों मैप में देख पा रहे हैं कि ये जो है पीला कलर का, इसमें है हमारा टिटिकाका झील और इसमें है मराकाइबो झील। और अब आते हैं उत्तरी अमेरिका में, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए, क्योंकि ये जो 5 झीलों का समूह है ये किसी भी परीक्षा में छूटता नहीं है। हमेशा किसी न किसी परीक्षा में आता है कि ग्रेट लेक्स किन महाद्वीप में है, तो वो है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कौन से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित 5 झीलों का समूह है। ग्रेट लेक्स 5 झील इसमें है। इन झीलों के समूह को अंगुलीनुमा क्षेत्र भी कहा जाता है।
क्योंकि जैसा कि आपके हाथ में है 5 उंगलियां, ठीक है, तो ये 5 उंगलियों को रिलेट किया गया है उंगली नुमा क्षेत्र से, ठीक है। तो आप ये झील का क्रम किस तरह से याद करके रख सकते हैं, झील उनका नाम किस तरह से याद रख सकते हैं, इसका भी एक ट्रिक है, जिससे कि होम, ठीक है, होम HOMES, H से हो जाएगा हमारा ह्यूरॉन झील, O से हो जाएगा ओंटारियो झील, M से मिशिगन झील, E से इरी झील और S से सुपीरियर झील। S से क्या हो जाएगा हमारा सुपीरियर झील। ये है हमारा लेक सुपीरियर झील, ये है मिशिगन झील और ये है ह्यूरॉन झील, ये है इरी झील और ये है ओंटारियो झील। ये किस महाद्वीप में है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और ये किन देशों के बीच में है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन इसमें एक झील जो है, ये वाली मिशिगन झील, ये पूर्ण रूप से अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। अमेरिका महाद्वीप में पड़ने वाला झील कौन सा है, तो वो है मिशिगन की झील। छोड़कर सभी झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर हैं। मिशिगन झील पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। अभी आपको जैसा कि मैंने बताया कि मिशिगन जो झील है वो पूर्ण रूप से किस देश में है, वो है अमेरिका झील, अमेरिका में है। कौन सी झील, मिशिगन, ठीक है। और जो 4 झीलें हैं वो अमेरिका और कनाडा की सीमा के बीच में है। अब आता है सुपीरियर झील। ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वो है सुपीरियर झील, ठीक है। और ग्रेट सॉल्ट लेक, ये यूएसए में है, ग्रेट सॉल्ट लेक। और विनिपेग झील कहाँ पर है, वो है कनाडा में। विनिपेग झील कनाडा में है। आप इस मैप में देख पा रहे हैं लेक मिशिगन, ये पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। कहते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमने जो कुछ भी पढ़ा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या रहे हैं, इसके बारे में देखते हैं। फिर अब शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में आ चुके हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील वो है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कहाँ पर है, रूस एशिया महाद्वीप में। कैस्पियन झील रूस एशिया महाद्वीप में। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, ये भी है एशिया में, रूस में। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये कैस्पियन सागर। कौन सी, कैस्पियन सागर, ये भी ये कहाँ है, रूस में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो है सुपीरियर झील, और ये कहाँ पर है, वह है कनाडा और अमेरिका यूएसए के सीमा के बीच में। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील यानी कि नमक वाला झील, वो है वॉन झील। अभी आपने पढ़ा था वॉन झील, ठीक है। अब शुरू करते हैं हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि झील से बने सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपने अगर इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सी सबसे बड़ी झील है, तो वो है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील वो है सुपीरियर। वो कौन सी है, सुपीरियर। ये भी आरआरबी 2004 में पूछा गया। सुपीरियर कहाँ पर है, यूएसए और कनाडा के बीच में। विश्व की कौन सी सर्वाधिक गहरी झील है, और कौन सी है वो, बैकाल झील, बैकाल, ठीक है। कौन सी वो झील है, बैकाल झील। अब आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है प्रीवियस ईयर में, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी झील है जो स्थित है, ये यूपीपीसीएस 2012 में का क्वेश्चन है कि अमेरिका की झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इन ऑप्शन में से बी ऑप्शन जो है मिशिगन, ये सही है। ये पूर्ण रूप से अमेरिका में पड़ता है। अब बाकी ये चारों झील और एक और झील वो कनाडा और अमेरिका के सीमा के बीच में पड़ता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है, तो वो है ऊंचाई पर टीटीकाका झील। ऊंचाई यानी कि आपसे ऊंचे कौन है, आपके काका, तो टीटीकाका झील। और अगला प्रश्न है,
कि समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो ये ऑप्शन पहले ही लगा दिया है, डी मृत सागर। और मृत सागर की खास बात क्या है? तो वो है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति डूब नहीं सकता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न एसएससी 2014 में आया है कि निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो वो ऑप्शन ए नंबर सही है कि सबसे ज़्यादा झील कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो है फिनलैंड, और इसे ही झीलों की भूमि कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? तो वो है हमारी बैकाल झील। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो वो है कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान या कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान या कजाकिस्तान और रूस। तो इसका उत्तर आप स्वयं इस कमेंट बॉक्स में देंगे। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 में आया हुआ है। यदि आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये दोस्तों इतना ही प्रश्न है, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।